एक राजा थे। वे अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। राजा जो कुछ भी खुद के लिए करते वही अपनी प्रजा के लिए भी करते थे। राजा श्री कृष्ण के असीम भक्त थे। उनकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर एक दिन श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान के दर्शन पाकर राजा बहुत खुश हो गए। फिर राजा ने श्री कृष्ण से एक निवेदन किया, हे ईश्वर, आपने जैसे मुझे दर्शन दिए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रजा और प्रियजनों को भी अपने साक्षात दर्शन कराइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे दर्शन पाकर तुम्हारी प्रजा और प्रियजन भी इतने ही खुश होंगे? क्या वे सचमुच चाहते हैं मेरे दर्शन करना? राजा ने कहा, क्यों नहीं, भला ईश्वर के दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी प्रजा भी धन्य हो जाए। मैं अकेला किसी भी फायदे को क्यों उठाऊं? यह लाभ मेरी प्रजा और प्रियजनों को भी मिलना चाहिए। राजा ने श्री कृष्ण को बहुत निवेदन किया और अपने भक्त के सामने ईश्वर को झुकना पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, परसों शाम को ठीक 4 बजे आप अपनी प्रजा और प्रियजनों के साथ पहाड़ की चोटी पर आ जाना। मैं वहीं सबको दर्शन दूंगा। राजा बहुत खुश हुआ, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि परसों शाम ठीक 4 बजे श्री कृष्ण सबको दर्शन देंगे, तो सबको राजा के साथ पहाड़ की चोटी पर चलना है। आखिरकार वह समय आया। लोगों ने राजा के साथ चलना शुरू किया। राजा के साथ उसके परिजन थे और सारी प्रजा पीछे पीछे चल रही थी। चलना शुरू ही किया था कि कुछ दूर चलते चलते एक तांबे का पहाड़ नजर आया। पहाड़ पर हर तरफ तांबे के सिक्के बिखरे हुए थे। यह देख कुछ लोगों के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, अगर ये तांबे के सिक्के उन्हें मिल जाए तो उनकी तो जिंदगी बन जाएगी, और तांबे के सिक्कों की गठरी बनाने लगे। यह देख राजा ने उन्हें रोका और कहा, नहीं, इस मोह माया की तरफ मत जाओ। आखिर मैं तुम्हें ईश्वर से मिलाने जा रहा हूँ। पर लोग नहीं माने और तांबे के सिक्के बटोरने लगे। लोगों ने कहा, पहले ये तांबे के सिक्कों की गठरी बना लूं, भगवान के दर्शन तो फिर बाद में कभी कर लेंगे, पर ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। कुछ लोग कम हो गए। थोड़ा आगे चले तो एक चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। चारों तरफ चांदी के सिक्के बिखरे हुए थे। यह देखकर कुछ और लोग चांदी के सिक्कों के पहाड़ की तरफ दौड़ पड़े और सिक्कों की गठरी बनाने लगे। राजा ने उनको भी मना किया, पर वे भी नहीं माने। कुछ लोग और कम हो गए। राजा बहुत दुखी हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, कहाँ मैं इनको ईश्वर के दर्शन कराने ले जा रहा था और ये लोग चांदी और तांबों के सिक्कों के पीछे भाग रहे हैं। कुछ दूर और चले तो एक सोने के सिक्कों का पहाड़ दिखा। अब तो राजा के प्रियजनों से भी नहीं रहा गया और वे भी बाकी बची प्रजा के साथ मिलकर सोने के सिक्कों की गठरी भरने में जुट गए। राजा को बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा। यह सब लोग ईश्वर के दर्शन नहीं करना चाहते, बल्कि सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों की तरफ दौड़ पड़े हैं। अब ले देकर सिर्फ राजा और रानी बचे थे। वे दोनों आगे बढ़े तो आगे एक हीरो का पहाड़ दिखाई दिया। अब तो रानी भी खुद को नहीं रोक पाई। हीरो को बटोरने के लिए रानी हीरो के पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ी और हीरो से अपनी झोली को, अपनी गठरी को भरने लगी। राजा ने यह सब देखकर शर्म से सर नीचा कर लिया और अकेला पहुंचा पहाड़ पर श्री कृष्ण के पास। राजा सर झुकाकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। ईश्वर ने कहा, क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारी प्रजा? कहाँ है तुम्हारे प्रियजन? तो राजा ने बहुत शर्मिंदा होकर ईश्वर से माफी मांगी और कहा, मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसा करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, पर मुझे पता था। जो लोग मोह माया में बंध जाते हैं ना, उन्हें ये नहीं पता कि असली खजाना क्या है। वह कौन सी चीज है जिसकी तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए और किसी दूसरी चीज से नहीं भटकना चाहिए। ये छोटी सी कहानी हमें सीख देती है कि अक्सर आप और हम भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में ये करना है, वो करना है। इतने में आपको कोई सरल सा रास्ता दिखाई देने लगता है तो आप भी सोचते हैं, यार कौन इतनी मेहनत करेगा, और आप उस सरल रास्ते पर चलने लगते हैं। पर नहीं, विश्वास तो रखिए अपने कदमों पर कि आप पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल तक, कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। मंजिल के बीच में आ रहे छोटे मोटे
सरल रास्तों से खुद को मत भटकने दीजिए। अपनी मंजिल अपने दिमाग में तय कीजिए और जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए तब तक मत रुकिए। भले ही आपको अपनी मंजिल में बहुत तरह की रुकावटें आए, लेकिन कोई भी दूसरा सरल रास्ता मत चुनिए। क्या पता सरल रास्ते को चुनकर आप कुछ बड़ा हासिल करने से चूक जाए। मैं हूं मनीष और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए एक्स फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज कुछ अच्छा करते हैं।